WWE इतिहास में कुछ ऐसे विवाद हुए हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया था। कुछ ने कंपनी की छवि खराब की तो कुछ ने सुपरस्टार्स के करियर को ही ख़त्म कर दिया। WWE में एंटरटेनमेंट के साथ साथ विवाद भी होते रहते हैं जो कंपनी की दिशा ही बदल देते हैं। कुछ सुपरस्टार्स के करियर दांव पर लग जाते हैं तो कुछ को ज़बरदस्ती बाहर कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने कंपनी को हिलाकर रख दिया था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं कंट्रोवर्सी नंबर 5 पर, जो कि है द स्टीरॉयड स्कैंडल, जो 1990s में हमें देखने को मिला था जब विंस मैकमोहन पर भी केस चला था। 90s के दौरान WWE सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखते थे और एक रिपोर्ट आई कि WWE सुपरस्टार्स को अनऑथराइज्ड स्टीरॉयड सप्लाई किया जा रहा है। विंस मैकमोहन पर भी सीधा केस कर दिया गया था कि उन्होंने रेसलर्स को स्टीरॉयड लेने के लिए फोर्स किया है। अगर विंस दोषी साबित होते तो उन्हें 8 साल तक की सज़ा हो सकती थी, जेल हो सकती थी, लेकिन आखिरकार उनका केस ये खारिज कर दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया था। नंबर 4, द सऊदी अरबिया ट्रैवल इंसिडेंट्स, जो कि 2019 में हुआ था जब WWE सुपरस्टार्स एयरपोर्ट पर ही फंस गए थे। WWE ने सऊदी अरबिया में क्राउन जूल 2019 नाम का एक इवेंट किया था, लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सरकार और WWE के बीच पैसों को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसी वजह से WWE सुपरस्टार्स को सऊदी में कुछ घंटों तक रोक लिया गया था और उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। ब्रोक लेसनर और कुछ बड़े नाम वहां से निकल गए थे, लेकिन कई सुपरस्टार्स को वहां पर जबरन रोक दिया गया था। यह विवाद इतना बड़ा था कि WWE ने इसके बाद फैंस को भरोसा दिलाने के लिए सऊदी के साथ नई डील की थी। नंबर 3, CM पंक का पाइप बॉम्ब प्रोमो, जो कि 2011 में हुआ था, जिसमें CM पंक ने WWE के अगेंस्ट जाकर स्टेटमेंट्स दी थी। अब ये असली था या स्क्रिप्टेड था, ये इस बात का खुलासा नहीं हो सका। रॉ के एक एपिसोड में CM पंक ने WWE पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि विंस मैकमोहन सिर्फ उन्हीं सुपरस्टार को पुश देते हैं जो उनके पसंदीदा होते हैं, जैसे कि जॉन सीना को सिर्फ इसलिए चैंपियन बनाया जाता है क्योंकि वह कंपनी के पोस्टर बॉय हैं। और उन्होंने WWE के बाहर जाकर NJPW और ROH जैसी कंपनियों की भी बात की, जो स्क्रिप्टेड प्रोमो में कभी भी नहीं होता है। यहाँ तक कि उन्होंने WWE को छोड़ने और चैंपियनशिप ले जाने की भी धमकी दी थी। आज तक ये बहस होती है कि ये सब स्क्रिप्टेड था या रियल था। नंबर 2, द मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब 1997, जब WWE ने अपने ही चैंपियन को धोखा दे दिया था। दोस्तों, ब्रेट हार्ट WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने WCW, जो कि WWE की राइवलरी कंपनी थी, उसके साथ एक डील साइन कर ली थी। WWE को डर था कि वो अपनी चैंपियनशिप को लेकर कभी WCW ना चले जाएं, इसलिए विंस मैकमोहन ने उन्हें धोखा दिया। मैच के दौरान बिना ब्रेट हार्ट की मर्जी के रेफरी ने उन्हें रोक दिया और शॉन माइकल्स को विजेता घोषित कर दिया था, जबकि ब्रेट ने कभी भी हार नहीं मानी थी। मैच के बाद गुस्से में ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमोहन को बैक स्टेज जाकर पंच मार दिया, जिसकी वजह से विंस मैकमोहन जख्मी हो गए थे। यह WWE का सबसे बड़ा रियल लाइफ स्क्रू जॉब था, जिसने यू स्क्रीड ब्रेट चैंट आज भी फैंस में जिंदा किया हुआ है। नंबर 1, क्रिस बेनोया ट्रेजेडी, जो कि 2007 में हुई थी, WWE का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस कंट्रोवर्सी से मैं भी शॉक्ड हूँ। क्रिस बेनोआ एक शानदार टेक्निकल रेसलर थे, लेकिन 2007 में उन्होंने अपने बेटे और पत्नी की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली थी। पहले WWE ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो एक मर्डर सुसाइड था तो WWE ने उनका नाम पूरी तरह से मिटा दिया था। WWE ने बेनोआ के मैचेस, फोटो और हर रिकॉर्ड को हटा दिया था। इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया था कि क्रिस बेनोआ ने अपनी पत्नी और बेटे का मर्डर क्यों किया था और बाद में सुसाइड क्यों की थी। हालांकि घरेलू विवादों को इन सब का कारण माना जाता है, लेकिन पक्के तौर पर कहना किसी के लिए भी ये मुश्किल था। WWE के इन विवादों ने इतिहास बदल दिया। आपको कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी लगती है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।